अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपका फिज़िक्स का टीचर अरसलान रशीद। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स क्या है, क्लासिकल फिज़िक्स क्या है, इसको हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि उस मॉडर्न फिज़िक्स से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेज इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आप क्या डिस्कस करोगे, नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियस से निकला है, तो इसका मतलब एटम के न्यूक्लियस को डिस्कस करना न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टडी अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिस्कस करना। नंबर 2, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड नाम से ज़ाहिर है कि आप सॉलिड को डिस्कस कर रहे हो, आप मैटर को डिस्कस कर रहे हो। जब सॉलिड को डिस्कस किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं और ये देखा जाता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर देखेंगे किसी भी मैटर की, किसी भी सॉलिड की। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर या ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तीसरे नंबर पे है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मीन क्या होता है, मूव होना, मूविंग बॉडीज को डिस्कस करना। जब हमने साथ रिलेटिविस्टिक लगा दिया तो प्रीवियस लेक्चर में आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने ये देखा था E = mc², जिसमें c आपको ये बताता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में तय करना। मतलब जब आप आइंस्टाइन की बात करते हो, जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हो, तो तब आप हाई स्पीड की बात कर रहे होते हो। तो जब रिलेटिविस्टिक का नाम आया तो वर्ड रिलेटिविटी से आया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस करते हो, हाई स्पीड को डिस्कस करते हो, तो यहाँ रिलेटिविस्टिक का मतलब ये होगा कि आप उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिनकी स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहलाता है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टडी अबाउट मैकेनिक्स से मूविंग बॉडीज, स्टडी अबाउट मूविंग बॉडीज whose speed is very high, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, उन मूविंग बॉडीज़ को डिस्कस करना। या आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि इन पार्टिकल की जो स्पीड है वो होनी चाहिए v नियरली इक्वल टू c। c मीन स्पीड ऑफ लाइट, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, हाई स्पीड हो, उनको डिस्कस करना रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस की जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस की जाती हैं। तो आइए इसकी लास्ट ब्रांच देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की लास्ट ब्रांच। वो आपके पास है पार्टिकल फिजिक्स। वर्ड पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब जब भी आता है तो आपके माइंड में स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल जब आपके माइंड में आ जाते हैं तो उस टाइम आपके माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में ये आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है।
और जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आगे डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो उन लास्ट पार्टिकल्स तक डिस्कस करना, ये आपके पास पार्टिकल फिजिक्स में आएगा। तो पार्टिकल फिजिक्स में देखें, हम यहां पे ये मेंशन करते हैं, स्टडी अबाउट अल्टीमेट पार्टिकल्स। अल्टीमेट पार्टिकल्स। आप में से बैठा एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट पार्टिकल? अल्टीमेट पार्टिकल का मतलब क्या है? बच्चों, अल्टीमेट पार्टिकल का मतलब है लास्ट पार्टिकल। इसका मतलब है लास्ट पार्टिकल, या आप ये भी कह सकते हो आखिरी पार्टिकल। लास्ट पार्टिकल या आखिरी पार्टिकल। लेकिन बच्चा कहता है सर अभी भी मुझे समझ नहीं आई। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लास्ट पार्टिकल अगर हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो देखें जरा बच्चों, हम बात करते हैं एटम की। अगर एटम की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? जैसे ही एटम की बात होती है तो उसमें आप कहते हो कि एटम के ऑर्बिट में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। फिर जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं, हम देखते हैं कि न्यूक्लियस फर्दर कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिर फर्दर हम इससे आगे जाते हैं। इससे फर्दर जब आप आगे जाते हो तो आपको आगे मिलते हैं क्वार्क्स। फिर हम इससे फर्दर आगे जाते हैं। जब इससे फर्दर हम आगे जाते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? पायॉन्स, आपको मिलते हैं हेड्रॉन्स, आपकी फिर मुलाकात होती है मेसॉन से। तो आप गौर करें, एक एटम से हम स्टार्ट हुए, एटम के बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद क्वार्क्स। क्वार्क्स के बाद आप किन से जाके मिलते हो? पायॉन्स, मेसॉन्स एंड हेड्रॉन्स एंड सो ऑन। तो ये जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है अल्टीमेट पार्टिकल्स, आखिरी पार्टिकल्स, लास्ट पार्टिकल्स। लास्ट पार्टिकल्स को डिस्कस करना, ये आपके पास पार्टिकल फिजिक्स कहलाएगी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फिजिक्स की। जब रोल ऑफ फिजिक्स की बात होती है तो रोल ऑफ फिजिक्स में जब आप एक फिजिक्स के टीचर से पूछते हैं तो उसे एक लम्हे के लिए हंसी आती है, क्योंकि फिजिक्स का टीचर उठते बैठते जहां भी जाता है, चलते फिरते फिजिक्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर फिजिक्स का रोल आप पूछते हैं तो मैं तो कहूँगा कि हर जगह फिजिक्स ही इन्वॉल्व हो रही है। मैं इस कैप को ओपन कर रहा हूँ। कैप को ओपन करने से हम कहते हैं कि यहाँ भी फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम इस कैप को ओपन करके फिर यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है तो ये भी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स ना होती तो मैं लिख भी ना सकता। मैं चल रहा हूँ, मैं फिजिक्स की वजह से चल रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटी मुझे स्टेबल रखती है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं फिजिक्स की वजह से हूँ क्योंकि ग्रेविटी मुझे स्टेबल कर रही है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि साउंड एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है। आपको आप तक मेरी पिक्चर आ रही है, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। आपका इलाज मेडिकल में किया जाता है, डिफरेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज किया जाता है, उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, वो भी फिजिक्स की बदौलत हैं। एक्सरेज किए जाते हैं, वो भी फिजिक्स की बदौलत है। अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, वो भी फिजिक्स की बदौलत है। गाड़ियाँ चल रही हैं, ये भी फिजिक्स की बदौलत है। आप मिनटों में, घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक चले जाते हैं, यहां भी फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। इसका मतलब अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा हर जगह फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहां पे हमसे पूछा जा रहा है रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी।
और जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर में डिस्कस की जाती है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि इसका जो रोल है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन, इसी तरह आप कह सकते हो इंजीनियरिंग, फिर आप बात करते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, ठीक है ना। जब आप कंप्यूटर की बात करते हो, यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, एक स्टार। ये आपको क्या मेंशन कर रहा है कि यहां पे हम एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट बच्चों ये होता है जो मोस्टली बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर मेड बाय, तो हम कहते हैं कंप्यूटर मेड बाय चिप्स। छोटी छोटी चिप्स होती हैं जिनसे कंप्यूटर को बनाया जाता है, जिनको आईसी भी कहा जाता है। आईसी मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। आप अगर कंप्यूटर या टेलीविजन उनके अंदर उसका सर्किट को डिस्कस करोगे तो वहां पे आपको छोटी छोटी चिप्स मिलेंगी उस पूरे सर्किट में लगी हुई, उनको हम कहते हैं कि ये छोटी चिप्स हैं और इनसे एक कंप्यूटर बना हुआ है। फिर हम फर्दर ये देखते हैं कि ये जो चिप्स बनी हुई हैं ये किसकी बनी होती हैं। चिप्स मेड बाय सिलिकॉन। फिर बात आ जाती है सिलिकॉन पे, तो सिलिकॉन कहां से हासिल होता है, सिलिकॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। obtained from sand। तो बच्चों ये था आज ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स इन फर्स्ट ईयर, जिनका रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स से था। 4 ब्रांचेस हमने डिस्कस की। 4 ब्रांचेस के बाद हमने रोल ऑफ फिजिक्स देखा। रोल ऑफ फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपने इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए क्या देखना है, लास्ट में जो आपके पास एक पॉइंट है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर किस से मिलके बना हुआ है। कंप्यूटर मेड बाय चिप्स एंड चिप्स मेड बाय सिलिकॉन एंड सिलिकॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंड। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, कोई बात भी अपनी डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।